तो राम राम भाई सारा ने और एक नई क्लास के अंदर थारो स्वागत है भाई। तो भाई ई बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा, मेरे कोई पर्पज को नहीं भी, मैं टीचर हूँ, मैं सिर्फ मेरी तैयारी खातर है। और अगर मेरी तैयारी में थाने भी कुछ सीखने को मिला है तो भी खातर मैं ये क्लास ऑनलाइन लगाने ला रहा हूँ भाई, छोटे से बोर्ड पर। अगर थाने मेरे एफर्ट पसंद आवे तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो, ताकि कुछ ग्रोथ होवे और पढ़ाने में मजा आवे भाई। तो आज की क्लास के अंदर भाई आप इंडियन पॉलिटी पढ़ांगा। इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास है भाई, ठीक है भाई। इंडियन पॉलिटी भाई ई सब्जेक्ट हूँ, कम से कम 2 या 3% अपन हर एग्जाम में देखने को मिले, चाहे ग्रुप डी को हो चाहे ग्रुप सी को सीटी हो। तो इन अंदर आप गलती यही करा भाई कि आप इन बहुत लाइटली लेवा सब्जेक्ट ने, पर इन लाइटली लेवा नहीं तो आप 1 या 2 नंबर कटा है भाई, और एक एक दो दो नंबर को थाना कर पता चल गया होगा भी क्या कीमत हुआ है। तो भाई आप अभी स्टार्ट करा भाई इंडियन पॉलिटी की क्लास, और बहुत ही बढ़िया तरीकों पढ़ने की कोशिश करा भाई। जितनी मेरी समझ है भी मैं थाना बहुत बढ़िया तरीकों पढ़ाने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। तो एक तरफ लिख लियो भाई इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है भाई। हिंदी में इनका है भाई राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है भाई। एक तरफ लिख लियो आपने भारतीय संविधान, पहला बेसिक क्लियर होगा भाई यदि अपन पता चला कि भारतीय संविधान की चीज है, भारतीय राज व्यवस्था की चीज है, ठीक है भाई। तो जो इंडियन पॉलिटी है भाई और इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, सारों पहला अपन की परिभाषा पता होना चाहिए कि भारतीय राज व्यवस्था आखिर है क्या चीज भाई, ठीक है। तो भाई राज करने की एक व्यवस्था हुआ है, ठीक है। न्यू को नहीं भाई कोई मतलब तानाशाही हुआ है कोई और हुआ है, तो बात एक अलग चीज है, बात फिर संविधान का हिसाब वही को नहीं तानाशाही दो। तो राज करने की एक व्यवस्था हुआ भाई, कुछ तरीका हुआ है, कुछ रूल हुआ है, बिंग हिसाब हुई एक लीडर ने राज करना पड़ा है, ठीक है भाई। राज करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहते हैं भाई, ठीक है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। इंडियन पॉलिटी में आप एक कहानी की तरह पढ़ांगा भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो भाई भारतीय राज व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहते हैं भाई, ठीक है। तो इनका है भाई पॉलिटी, और भारतीय संविधान किनका है भाई। तो भारतीय संविधान की परिभाषा देखो भाई क्या है, सीधी संविधान की परिभाषा है, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए किसी भी देश को चलाने के लिए एक लिखित मसौदा होता है भाई, ठीक है। लिखित मसौदा होता है जिसे संविधान कहते हैं। ये होगी भाई दोनों की डेफिनेशन, ठीक है भाई। भारतीय संविधान की परिभाषा है किसी भी देश को चलाने के लिए लिखित मसौदा होता है जिसे संविधान कहते हैं भाई, ठीक है भाई। मैं हिंदी मीडियम हूँ तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा था मैं था ना। अब अगली लाइन पर आ जाओ भाई। फादर ऑफ पॉलिटी, यानी राज व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है। राज व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है भाई। बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये अपन पता होना चाहिए। और ये बेसिक आप हमेशा गलती करा कि बेसिक आप छोड़ना भाई, पर्सन ज्यादा हार्ड डाला मैं ज्यादा दिमाग लगावा फिर ये आजे नहीं। तो अरस्तु है भाई जकन फादर ऑफ पॉलिटी बोली जाए, राज व्यवस्था का पिता कहते हैं भाई, ठीक है। तो इतनी थारा समझ में आ गई होगी भाई, भारतीय राज व्यवस्था, राज करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहते हैं।
और भारतीय संविधान की परिभाषा भी किसी भी देश को चलाने के लिए लिखित मसौदा होता है जिसे संविधान कहते हैं। इन लिखित मसौदा के अंदर भाई कुछ नियम कायदा कानून कुछ अधिकार हुआ है, तो वे चीजें आप आगे आगे पढ़ा भाई, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ांगा भाई, आपने संविधान के अंदर क्या चीजें दी गई है। ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई, संविधान का पिता किसे कहते हैं। कई बार भाई ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछ ले, ये जगह मैं थाना 5-4 प्रश्न बताने ला रही हूँ, सीधा का सीधा पूछ ले, संविधान का पिता। जेम्स मेडिसन, मेडिसन है या मेडिसिन है, मेडिसिन है भाई, जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन ने भाई संविधान को पिता कही जाए। आ बात थाना अच्छी तरह याद होनी चाहिए, रटन वाली चीज को नहीं, बस ये खाली याद करना चीज है भाई। ठीक है, अमेरिका को जो संविधान है भाई जेम्स मेडिसन ही तैयार करियो। ठीक है भाई, तो इन जद करके संविधान को पिता कहे भाई। और अगर अपन पूछ ले भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता, तो भारतीय संविधान का पिता भाई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई, संविधान का पिता इंटरनेशनली तो भाई जेम्स मेडिसन है, और भारतीय संविधान का पिता है डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है भाई, पहली बार संविधान की मांग कब और किसने उठाई थी भाई, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार संविधान की मांग किसने और कब। ठीक है भाई, पहली बार संविधान की मांग किसने और कब उठाई गई थी, ये बात तो आपने पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, इंडिया की बात चलने लग रही है, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार संविधान की मांग उठाई भाई। ठीक है, तो भाई एक बात सोच के देखो, अगर 1895 में जब मांग उठाई भाई, तो 1895 में पहला क्या अपन संविधान की जरूरत को नहीं भाई, अपन बिना संविधान काम क्यों कर चलना लग रही, अपन के दिक्कत आने लग रही, तो बे चीजा धीरे धीरे अपन जो इम्प्लीमेंट करेनी बिन बोला भाई संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास हो आगे आगे, तो बे पॉइंट भी अपन पढ़ना पड़ेगा, संवैधानिक विकास क्यों करो। ठीक है भाई, तो ये मैं आगे चलूँ। अब कुछ पॉइंट लिख दूंगा मैं पहले, मैं पहली बार संविधान सभा की मांग, भाई देखो हिस्ट्री के अंदर नहीं पहला ऐसी चीजें हुई कुछ, तो अपना जो कुछ विद्वान लोग अपन आंखा खुली कि भाई अपन एक संविधान की जरूरत है, नहीं तो अपना भाई जिस तरह अंग्रेज आ गया अपने पर राज करने लग गया, और मतलब बाकी चीजें भी आने लग गया, और फिर धीरे धीरे तो जद करके अपन ने संविधान की जरूरत पड़ी, तो कुछ विद्वान लोग समझ गया भी अपन ने संविधान की जरूरत क्यों है, तो वहां मांग उठाने लग गया। ठीक है भाई, पहली बार संविधान की मांग। ठीक है भाई, ये आगे आगे लिखूंगा मैं भाई। और एक क्वेश्चन है भाई, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ। एक क्वेश्चन हो गया भाई, एक क्वेश्चन हो गया भाई, हमारा संविधान कब लागू हुआ भाई।
ठीक है भाई। तो 18 भाई बन गया 3 प्रश्न अपना। पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई, और धीरे धीरे वो मैं थाना बता ही दियो भाई कि अपन जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है भाई। 1923 से 1924 के अंदर ये मांग उठाई गई, और ये उठाई गई भाई अपनी मोतीलाल के द्वारा। ये आंसर है भाई 18। ठीक है। मोतीलाल नेहरू द्वारा भाई। ठीक है भाई, मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1923 से 1924। और अपना संविधान कब बन के तैयार हुए भाई, तो इन आंसर हो जाएगा भाई 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुए भाई, देखो इन कंफ्यूजन हुआ है बहुत बच्चा भी। संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ अलग चीज है भाई। बनकर तैयार हुआ मतलब वो कंप्लीट रूप में तैयार हो गया, और बिन लागू करनो वह एक अलग चीज होगी भाई। तो लागू हुआ अपनो 26 जनवरी 1950 के अंदर भाई। ठीक है। 3 मेन क्वेश्चन मैं थाने दिखा दिया हूँ भाई। एक क्वेश्चन और लिख लो भाई, इन मिटा के लिखा दूं मैं। दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है भाई, तो वो हो जाएगा भाई अपनो आंसर अमेरिका का भाई। ठीक है भाई। बहुत सी चीजें आप अमेरिका में सीखी है। तो 1789 के अंदर पहलो लिखित संविधान जो तैयार हो भाई वो हो अमेरिका को। ठीक है भाई। अब चलो भाई आगे। भाई अगर थाने थोड़ी बहुत मेरी बात सही लागती हो, अगर थोड़ी बहुत मेरे पढ़ाने को तरीको सही लागता हो तो कमेंट जरूर करके बताइयो। कुछ गलती करता हूँ तो भी बताइए भाई। ठीक है भाई। तो अभी अपना जो संविधान के स्तंभ, ठीक है भाई, संविधान का कितना स्तंभ है भाई, तो भारत संविधान का भाई 4 स्तंभ है। बोर्ड छोटो है भाई, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े। पहले भाई विधायिका क्या हुआ है भाई, यह भी बताऊंगा। ठीक है भाई। एक न्यायपालिका, ठीक है भाई, विधायिका, न्यायपालिका, चौथो मीडिया, और एक हुआ भी कार्यपालिका। अगर अपन सीधो प्रश्न आ जाए भाई संविधान के कितने स्तंभ है और कौन कौन से नाम बताओ, तो संविधान के स्तंभ भाई 4 हैं। ठीक है भाई। कौन कौन सा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ठीक है। विधायिकाओं के काम है भाई नए कानून बनाना। ठीक है भाई, नए कानून बनाना। कार्यपालिका का काम भाई नए कानून लागू करना। ठीक है भाई। न्यायपालिका का काम है जांच करना। और मीडिया का काम है भाई प्रत्यक्षीकरण। ठीक है भाई। तो ये मुख्य संविधान का 4 स्तंभ हुआ भाई। देखो थे कई बार बहुत सा जो आजकल जो मीडिया है भाई, कई बार क्या हुआ कुछ पुलिस आगे झड़प हो जाए तो भाई कौन कब है भाई थे मीडिया का चौथा स्तंभ सागे खिलवाड़ करना आ रहे हो, तो भाई चीज है भाई अन 4 चीजा ने संविधान का स्तंभ माना गया। जब भी कहा भाई मीडिया भी एक स्तंभ है, तो मीडिया सागे भाई खिलवाड़ करे जब कई बार बहुत बार कहा कभी थे संविधान का चौथा स्तंभ सागे मजा वो करना लग रहे हो, खिलवाड़ करना लग रहे हो भाई। तो इनमें विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है भाई। विधायिका का काम है नए कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना, न्यायपालिका को जांच करना और मीडिया का काम है भाई प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है भाई। ये आगे देखते हैं भाई। एक भाई न्यायपालिका पहली अपनी कठाई, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो। पहली न्यायपालिका कठा बनी भाई अपनी कोलकाता में। ठीक है भाई। और 1774 में भाई।
पहली न्यायपालिका 1774 के अंदर और अपनी कोलकाता के अंदर बनी भाई। ठीक है भाई। तो भाई अभी बात आ गई कि जो मैं थाने बतायो भाई अपन संविधान की जरूरत पड़ी, धीरे धीरे मांग उठाई। तो भी पहला के अपन मान लो जरूरत कौन पड़ी, भाई जरूरत पड़ी और फिर आप गौर करी तो बी चीज ने बोली गई भाई संवैधानिक विकास भाई। ठीक है। तो भारत को भाई संवैधानिक विकास होने लग गया धीरे धीरे। भारत का संवैधानिक विकास अगर भाई आपनो पहला मतलब जो आपनो संविधान जब मांग उठी अगर भी पहला लागू हेडो वार नहीं तो बहुत सी चीजा अलग हुआ भाई। आज के टाइम में अलग यह हुआ अपने पर जो बाहर की शक्तियां आई भाई, तो बाहर की शक्तियां जल्दी से कौन घुस सका, क्योंकि एक संविधान एक सेटल्ड लॉ हुआ भाई। तो बिंग हिसाब में सब कुछ हुआ, क्योंकि जो भी देश में कोई नयो आदमी आवार या कोई नयो जिया की कोई व्यापार करना हुआ तो कुछ कायदा कानून बनेड़ा हुआ। जैसे मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार को बयानों लेके आई, लेकिन बा फिर राज करने लगी। तो अगर जो अपनो एक अपनो संविधान हुआ एक सेटल्ड लॉ हुआ तो बा चीज भाई कठिन कठिन रुक सके भाई। ठीक है। तो जद करके संविधान जरूरी है भाई। तो भारत को संवैधानिक विकास भाई कद तक हो, तो ये हो भाई अपनो 1773 से 1947 तक। ठीक है भाई। आसान शब्दों में भाई देखो जितनी मेरी समझ उतना समझाने लग रहे हैं भाई। ठीक है भाई। तो एक हो भाई कंपनी रूल, सारों पहला आप पढ़ांगा कंपनी रूल और थोड़ा हिस्ट्री की बात आ गई भाई। ठीक है भाई। एक हो भाई अपनो क्राउन रूल, एक बार समझो थे मैं अपने आप समझा दूंगा था ना क्या कहना चाहूँ मैं। तो भाई जो क्राउन रूल है वो 1858 1947 तक हो, 1858 1947 तक। ठीक है भाई। और जो कंपनी रूल हो भाई वो अपनो हो भाई 1773 1857 तक, 1773 से 1857 तक। ठीक है भाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाले पहले भाई कौन थे? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट जो कंपनी रूल है इंट्रोड्यूस कराया भाई, तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आना और पहला यह भी बात जाननी चाहिए अपन, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आयो भाई पहलो व्यक्ति आयो वो कट्ठा आयो, तो वही आने वाला व्यक्ति कौन था और कहाँ से पे आया था भाई? तो भाई पहला व्यक्ति था, जो पहले व्यक्ति था तरफ से पहला व्यक्ति यो आयो भाई फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी अकबर के दरबार में भाई, अकबर के पास। ठीक है भाई। तो फतेहपुर सिकरी आयो और इनको नाम अगर पूछे भाई तो इनको नाम हो रॉल्फ फिंच, इंग्लिश में लिख दूं ROLFFINCH, अरे हिंदी में लिख दूं भाई रोल्फ फिंच। ठीक है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को आदमी हो जो कोई पहलो फतेहपुर सिकरी है अकबर के कन्ने आगे आगे फिर तो लूट मचाई दी भाई। ठीक है भाई। ये आगे और पढ़ लें थोड़ो थोड़ो सो इंट्रोडक्शन करांगे बस आप, फिर और बाकी कल की क्लास में पढ़ांगे भाई। तो भाई एक बात सोचो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आई भैया व्यापार खातर। ठीक है भाई। हाँ आगे देखो भाई अठा तो की कोनी सही है बस आपका चाले जो ही चाला है सिस्टम। तो आगे काम करियो भाई बंगाल पर राज करना स्टार्ट कर दियो। ठीक है भाई। बंगाल पर राज शुरू कर दियो भाई। और जब जाके अपन धीरे धीरे एहसास होयो भाई अपन एहसास हुआ कि हमें संविधान की जरूरत है भाई।
ठीक है भाई, आज की कहानी इतनी है, बाकी ज़्यादा अगर इन हिस्ट्री में जाऊंगा तो थे पजल हो जाऊंगा भाई। तो पॉलिटी की क्लास थाने क्या लगे भाई, कमेंट करके जरूर बताइए। तड़के मिलांगा सेकंड क्लास के सागे सागे अपनी हरियाणा जीके की क्लास लगने लग रही है, और सागे सागे भाई तड़के उड़के मैं कंप्यूटर को भी कराना स्टार्ट कर दूंगा भाई। ठीक है भाई, मेरी भी प्रिपरेशन हुआ है और थाना भी कुछ अगर सीखने को मिला तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। राम राम सारान है।